बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 11। आगरा 20 मार्च सन 1939। मूल विकार अहंग है, इससे ममत्व पैदा होता है। ममत्व की वजह से कर्म करता है और फल भोगता है। फल भोगने में दूसरे और कर्म बनते हैं। इस तरह कर्मों का दफ्तर जारी हो जाता है। इन कर्मों को काटने के लिए एक विधि तो मृत्यु है, मगर उससे सब कर्म नहीं कर सकते। दूसरी युक्ति ये है कि चैतन्य शक्ति को खींच लिया जावे। संतों की युक्ति से प्रारब्ध कर्म तो भुगतवा कर काटे जाते हैं और बाकी सब कर्म सूरत के बरामद होने से खारिज हो जाएंगे। मूल विकार यानी अहंग को नाश करने के लिए राधा स्वामी जाल उन जीवों पर जिन्होंने उनकी शरण इख्तियार की है खुसूसियत के साथ दया फरमाते हैं। वैसे कुल रचना पर उनकी मेहर और दया है और उन्होंने बंदोबस्त किया है कि मूल विकार दूर हो और सब जीव निर्मल चैतन्य देश में लौटकर जावें और निर्मल सुख रस और आनंद प्राप्त करें। मगर उद्धार करने वाली जो दया की धार आ रही है, उसकी शरण जिन जीवों ने इख्तियार की, उन पर बराबर ऐसी सूरतें आया करती हैं और आया करेंगी जिससे जल्द से जल्द अहंता दूर हो। यह खुसूसियत की दया है। अहंता से ममत्व पैदा हुआ है, यानी यह चीज मेरी, वह चीज दूसरे की, अपना मतलब कुछ और, दूसरे का मतलब कुछ और, ये सब ममत्व है। यहाँ की चीजों में, यहाँ के भोग आदि रसों में, सब में ममत्व है और सब जीव अपना अपना मतलब पूरा करने के लिए अपना अपना अलग काम कर रहे हैं। वास्ता, रिश्ता और शिरकत सिर्फ इतने दर्जे में है जितने में कि आपस का मतलब एक है। जहां मतलब में फर्क पैदा हुआ कि सब अलग अलग हो जाते हैं। अंतर के अंतर्गत जो शुद्ध रूप है, उसके लिहाज से तो सब एक हैं, कोई दो नहीं है। मगर मन रूपी आपा धारण करके यानी अहंग के पैदा होने पर एक एक इकाई अलग अलग बन गई और अलग अलग कार्रवाई करती है। यहां आकर ये हालत पैदा हो गई कि हम अलग सांस लें, अलग खाएं और अलग काम करें तो जिंदा रह सकते हैं, वरना इस देश में जीवन नहीं हो सकता। कहने का मुद्दा यह है कि प्रथम विकार जो अहंता है, कि प्रथम विकार तो अहंता है, उससे ममत्व पैदा हुआ और कर्म किए और उसका फल भोगा। फल भोगने में दूसरे नए कर्म बने और इस तरह कर्मों का सिलसिला जारी हो गया। यह नामुमकिन है कि जो कर्म करे उसका शुभ या अशुभ फल और दंड न भोगना पड़े। फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आमतौर पर बिना फल भोगे कर्म से रिहाई कदापि नहीं हो सकती। वजह इसकी ये है कि यह देश जड़ता और मुखालिफत का है। कोई काम, कोई क्रिया, कोई हरकत नहीं हो सकती जब तक कि मुखालिफत को न हटाया जावे और उस पर गालिब न आवे। मसलन अगर हम चलने को पांव उठाते हैं या किसी हरकत के लिए उंगली उठाते हैं, तो वायुमंडल के परमाणु हमारी इस हरकत को रोकते हैं। उस रुकावट और मुखालिफत को मगलूब करके हम हरकत कर पाते हैं। ये रचना परमाणुओं को इकट्ठा करके बनाई गई है और परमाणुओं की कुदरती बनावट ही ऐसी है कि वो हर हरकत को रोकते हैं और उसकी मुखालिफत करते हैं। और जब हटा दिए जाते हैं तो उनका फिर उसी अवस्था में, चाहे वो चर हो या अचर हो, जिसमें कि वह पहले थे, लौटने और उलटने का रुख रहता है। यह उल्टाव, जिसको अंग्रेजी में एक्शन का रिएक्शन कहते हैं, यानी कोई क्रिया की जावे उसकी प्रतिक्रिया का होना ही कर्मफल और कर्मदंड देने की वजह है।
जो ताकत कि किसी चीज को सुकूत की हालत में यानी स्थिर अवस्था में या हरकत की सूरत में रखे हुए है, उस ताकत को चूंकि दबाकर, हटाकर और मगलूब करके कोई क्रिया या हरकत की जाती है, इसलिए जब उल्टाव होगा वह कर्मफल देगी। जैसे जड़ चीजों और परमाणुओं में मुखालिफत, रेजिस्टेंस है, उसी तरह से मानसिक मुखालिफत और रुकावट भी है। बिना रजामंदी के किसी के मन के खिलाफ उस पर दबाव डालकर जो काम किया जाएगा उसका कर्मफल आवेगा और उसको भोगना पड़ेगा। निर्मल चैतन्य देश के नीचे कुल रचना में ऊपर बयान किया हुआ उल्टाव है, इसलिए यहाँ कर्म का फल और दंड भोगने से कोई बच नहीं सकता और छूट नहीं सकता, जरूर भोगना पड़ेगा। ये न्याय का देश है और मालिक दयाल पुरुष का जो दयाल देश और निर्मल चैतन्य देश है वो दया का देश है। वहाँ मुखालिफत और जड़ता नहीं है, इसलिए न वहाँ दंड और सजा है और न किसी से बदला लेना है। मालिक दयाल इन चीजों से रहित है, उसके यहाँ केवल दया ही दया है। इस देश में न्याय बहुत ही कम है, अन्याय और अंधेर बहुत ज्यादा है। इस देश को जो न्याय का देश कहा गया, उसका मतलब ये है कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। मालिक दयाल आप किसी को दंड और सजा नहीं देता है। कुदरत के कायदे से इस रचना में अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है और ये जरूरी है, क्योंकि बिना कर्म दंड भोगते हुए अहं और ममत्व जो पैदा हो गया है नहीं जा सकता। ऊपर ब्रह्म देश में भी कर्म है, मगर वहां मृत्यु की जरूरत नहीं है। इस मृत्यु देश में कर्मों का इस कदर वेग है कि यहाँ मृत्यु रखी गई है, उसकी जरूरत है। मृत्यु से मुक्ति तो नहीं हो जाती, मगर उससे बहुत से कर्म कट जाते हैं जो और किसी विधि से कटना नामुमकिन है। इसलिए गो मृत्यु में बड़ी तकलीफ होती है, मगर वो यहाँ रवा रखी गई है। मध्य देश यानी ब्रह्मांड और पिंड के नाके से जितनी कलाएं और अवतार वगैरह यहाँ आए और उन्होंने जो जो मजहब यहाँ जारी किए, उन सब में नीचे के घाट के कर्म से निष्कर्म होने का जतन और कार्रवाई की गई और अपने अपने सिद्धांत पद में पहुंचकर उन्होंने अपने को निष्कर्म ख्याल किया। ये बात गलत तो न थी, क्योंकि उनको वहां ऐसा ही मालूम पड़ा, मगर कर्मों का बीज जो गुप्त रखा हुआ था वह उनको दिखाई नहीं दिया, इसलिए दर हकीकत वे निष्कर्म नहीं हुए। निष्कर्म जब होते जबकि निर्मल चैतन्य देश में पहुंचते, जहाँ की मुखालिफत और जड़ता कतई नहीं है। वहाँ शक्ति के प्रभाव में यानी धार के रवा होने में रुकावट डालने वाली कोई चीज नहीं है और न वहाँ क्रिया करने की जरूरत है। बिना कर्म, क्रिया और हरकत किए हुए वहाँ सर्व रस, सर्व सुख और सर्व आनंद पूर्ण अंग में स्वयं प्राप्त है। इस घाट पर इस बात का अनुमान भी नहीं हो सकता कि बिना काम और मेहनत किए हुए कोई रस और मजा मिल सकता है। अगर बिना काम और मेहनत किए हुए कोई चीज मिले तो उसमें यहाँ मजा ही नहीं आता है। यहाँ तो जिस कदर ज्यादा मेहनत और काम करने के बाद चीज हासिल हो, उसको भोग करने में उसी कदर ज्यादा मजा आता है। मगर जिस नतीजे को हासिल करने के लिए मेहनत की जाती है, वो अगर पूरे दर्जे में आपसे आप मुहैया हो जावे तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है। यहाँ जो रस मिलता है वह मलिन, अपवित्र, गलीज, विकार युक्त, कम दर्जे का और तुच्छ है। उसकी मलिनता, अपवित्रता, गिलाजत और विकार को कतई निकाल दिया जावे और उसके खालिस रस को बढ़ाते बढ़ाते इंतहा पर पहुंचा दिया जावे, वो सुख और रस तो केवल निर्मल चैतन्य देश में है। जैसे बगैर मुखालिफत कर गालिब आए यहाँ कोई क्रिया नहीं की जा सकती, उसी तरह से बिना संहार किए हुए यहाँ तन और मन को आहार नहीं मिल सकता, और जब तक तन और मन को आहार न मिले यहाँ जीवन नहीं हो सकता।
मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जब बिना संघार के आहार नहीं मिल सकता और आहार लेना जरूरी है तो फिर बेतामुल और बेदरेक संघार किया जावे। संघार तो करना पड़ेगा, मगर अपने लिए वो भोजन और खाना पसंद करना और चुनना चाहिए कि जिसमें कम से कम संघार और मुखालिफत हो और पाप कर्म न बने और किसी को दुख न पहुंचे। मांसाहार में न सिर्फ यह कि पाप कर्म बनता है और दुख पहुंचता है, बल्कि उसमें कई एक ऐसी बातें पैदा होती हैं जो परमार्थ में हारिज और माना है। इसलिए मांसाहार कतई ममनू और वर्जित है। मांसाहारी से परमार्थी कार्रवाई कदापि नहीं बन सकती। परमार्थी को सात्विक भोजन करना चाहिए। जैसे जहां मुखालिफत और जड़ता है वहां संगार के बिना आहार नहीं मिल सकता, उसी तरह से जहां अंधेरा यानी अंधेरी किरणियां हैं वहां अंधेर, असत्य और अनर्थ है। अंधेरे में ही अंधेर होता है, उजेले में अंधेर नहीं हो सकता। ये देश अंधेरे का है। आदत पड़ जाने की वजह से हमको यहाँ बड़ा उजाला और प्रकाश मालूम होता है, वरना हकीकत में यहाँ रोशन किरणियां बहुत ही कम हैं। अंधेरी किरणियां से ये देश भरा हुआ है। यहाँ खाली सत्य नहीं बरता जा सकता। सत्य के देश में जाओ तो वहाँ सत्य बर्ताव है। ये सत्य और असत्य की मिलोनी का देश है। पिंड देश में सत्य कम और असत्य बहुत ज्यादा है और वह सत्य पर गालिब है। ब्रह्मांड यानी ब्रह्म देश में सत्य बहुत ज्यादा है मगर असत्य के संग में। पिंड और ब्रह्मांड देश के परे निर्मल चैतन्य देश में केवल सत्य ही सत्य है। कर्मों से छुटकारा पाने की एक ही युक्ति है और वो ये है कि कर्म सुला दिए जावें, यानी चैतन्य शक्ति को खींच लिया जावे। इसके सिवा और किसी रीति से कर्मफल से बचना नहीं हो सकता। सूरत की चैतन्य शक्ति से वे हरे भरे होते हैं। जब सूरत निकल जावे तो कर्मों का अंबार सूख जाएगा, सो जाएगा, खारिज हो जाएगा, मुंतशिर हो जाएगा, बिखर जाएगा और थोथा हो जाएगा। संतों के यहाँ जो जतन और युक्तियां रखी गई हैं उन सब का यही मतलब है कि सूरत बरामद हो। जो कर्म प्रारब्ध रूप में आ गए हैं और बिना भुगते हुए नहीं कर सकते, उनको भुगता कर काटा जाएगा, मगर उसमें भी सूरत बदल दी जाएगी, यानी उनके भुगतने में भी परमार्थी फायदा हासिल कराया जाएगा। और बाकी जो पोट की पोट कर्मों की रखी हुई है वो सूरत को निकाल लेने से सब खारिज हो जाएगी। राधा स्वामी नाम और रूप के सुमिरन, ध्यान और श्रवण से सब विकार और मलिनता दूर हो जाएगी और कर्म सो जावेंगे। अहंकार और ममत्व जाते रहेंगे और इनसे जो भूल व भ्रम पैदा हुए हैं वे भी जाते रहेंगे। मगर इस अभ्यास को करे तो ये फायदा हासिल हो और इसका असर मालूम पड़े।